लेकर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, उन माताओं बहनों से जाके पूछ लीजिए जो अपने बच्चों के गोद में लेकर और ऊपर आसमान से जिस तरह ठंडक हो रही थी, तो उनके दर्द उनके सीने में दर्द है कि न हमारे यहाँ कोई अच्छा स्कूल है, न हमारे यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल है, न हमारे यहाँ कोई बैंक की सुविधा है, न हमारे यहाँ कोई बारात घर है, न कोई पार्क है, कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ। सर, जनता हर चुनाव में पिसकर रह जाती है, चुनाव में प्रत्याशियों के बीच में, जीत के बीच में, लेकिन विकास कार्य जो है वह जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता। आखिर क्यों? विकास कार्य अगर आप जाके देखेंगे, हमने अपने आपके बीच में भी ये बात कही थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जिस तरीके से दिल्ली को सजाया, तो आपको विकास जरूर दिख जाएगा वहाँ पर। मुझसे मत पूछे, आप जो नेता प्रतिपक्ष हमारे हैं, यहीं के जो विधायक हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो ज़रूर इस बात को कहेंगे कि नहीं, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने काम कराया है, तो आपको विकास भी दिख जाएगा यहाँ पर। भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या लगता है इन चुनावों पर उसका क्या असर देखने को मिलेगा? बदलाव दिख गया आपको? भारत जोड़ो यात्रा का बदलाव दिख गया आपको? जिस तरीके से माताएं, बहनें, युवा, मतलब राहुल गांधी जी हर एक इंसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक युवा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सिक्योर नहीं कर पा रहा है, कोई टर्की जा रहा है तो कोई दूसरी जगह अपने यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, यानी हमारा पैसा बाहर जा रहा है, हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है। जिस तरह के हालात हैं वार्ड नंबर 184 में, यहाँ की रोडों की व्यवस्था देख के दी जाए तो यहाँ आने जाने में काफी समस्या नजर आती है। क्या लगता है चुनाव के बाद आप क्या सोच रहे हैं इस क्षेत्र के लिए? देखिए, एमसीडी में बहुत सारी चीजें लिमिटेड होती है। बंद करवाओ इसे, अरे फिर वही वाला भाई एमसीडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो कि लिमिटेड चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूं कि अपना प्रस्ताव, जिस तरीके से हमारे नेता हंजला उस्मानी जी ने इस बात को रखा कि हम अपना डीएम को प्रस्ताव देंगे, जाकर एसडीएम को अपना प्रस्ताव देंगे, अपने सांसद से मांग करेंगे जाकर, अपने एमएलए से मांग करेंगे जाकर, और जीतने के एक हफ्ते के बाद मैं पहले अल्टीमेटम दूंगा, किसको? एसएचओ से जाकर मिलूंगा, एसडीएम से मिलूंगा, डीएम से मिलूंगा, एसीपी डीसीपी से मिलूंगा, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इस बात को बताऊंगा। कई सारी ऐसी माएँ हैं जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैरालाइज हो गए हैं, तो मैं उनकी आवाज़ को उठाऊंगा, इस पुश्ते वाली रोड को बनवाऊंगा। आज बिलाल अहमद जी, असरा जी प्रचार करने आया हूँ जयपुर में, और लगता ही नहीं कि जयपुर दिल्ली का हिस्सा है। केजरीवाल ने बोला यहाँ पानी की समस्या और मोदी जी ने जो कहा शौचालय घर पर, वो भी झूठ निकला। और बिलाल अहमद सेवा करते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुड़े उन 25 महीनों की जो मैंने अंदर बिताए वो बहुत मुश्किल थे। बहुत ज़ाती तौर पे मैंने परेशानियां झेली, चाहे वो वहाँ का जेल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वहाँ के प्रिजनर्स हो, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि भले ही इन्होंने यूएपीए जैसा अंधा कानून मेरे ऊपर लगाया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कानून अंधा हो सकता है, इंसाफ नहीं। और आखिरकार मुझे 25 महीने बाद इंसाफ मिला। जुडिशरी ने मेरे ऊपर यकीन किया, और एक बार नहीं, दो बार। पहले मुझे 10 दिन के लिए इंटरिम ज़मानत दी थी और उसके बाद फिर मुझे परमानेंट ज़मानत मिली। तो जिस तरीके से ब्लाइंडली लोगों को ठूस देना, वो बहुत गलत था, वो बहुत नाइंसाफ़ी थी और संविधान के खिलाफ था। जी, अभी हमारी बहन यूएपीए जैसी जबरदस्त धाराओं का सामना किया है। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि पढ़ी लिखी महिलाएं हों, चाहे चार दीवारी में रहने वाली महिलाएं हों, सभी मतलब बाहर निकल के आई थी। और वो एक वीमेन एम्पावरमेंट का जो हमारे मोदी जी भी नारा देते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को अच्छे से आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो उसका इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिलेगा? सना फातिमा जी यहाँ से प्रत्याशी है, क्या लगता है अगर यहाँ से जीतती है तो किस तरीके से महिलाओं के लिए कदम उठाएंगे?
देखिए, मुझे ये लगता है कि सना फातिमा बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं। सबसे पहली खूबी उनकी ये है कि उनका घर और पूरा परिवार उनका इसी वार्ड में रहता है। सारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब बाहर के हैं और जैसे पहले विधायक भी रहे और जो अभी विधायक है मौजूदा और हमारे पार्षद भी हैं। आप देखिए कि इलाके में कोई काम नहीं है, लाइटें बंद पड़ी हैं। आप अपने ऊपर की लाइट जला के देख सकते हैं, कैमरा ऊपर करके कि लाइटें बंद पड़ी हैं, झाड़ू ठीक से नहीं लगती, सफाई नहीं होती, कोई विकास का काम नहीं हुआ, कोई यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे नहीं है, किसी भी तरीके के काम नहीं, सब झूठे वादे और झूठे दावे। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का इन नगर निगम चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा? ये आपको 4 तारीख को देखिएगा कि किस भारी बहुमत से लोग वोट डालते हैं और 7 तारीख को इंशाल्लाह रिजल्ट में आपको कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो जागृत हो रहे हैं, इस यात्रा से कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? ये आप तो देख लीजिए सभा में कितने लोग बैठे होंगे। मुझे तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी बिलाल भाई को और हमारी सना फातिमा को एडवांस में कि कितनी अच्छी जनसभा है, कितना जन सैलाब उनके समर्थन के लिए खड़ा हुआ है। मैं बलिदान की मूर्ति इशरत बहन इशरत जहाँ से जो समाज को कोई विशेष संदेश देना चाहे। मैं यही बोलूँगी कि हमें एक तो अपने संविधान पे चलना चाहिए, धर्म की राजनीति हमें छोड़ देनी चाहिए। संविधान और जो आइन है मुल्क का वही सब कुछ है, वो सबको समान अधिकार देता है, हर चीज़ की इजाज़त देता है और साथ ही साथ एजुकेशन पे हमें जोर देना चाहिए, खासकर महिलाओं के और बच्चियों। बहुत शुक्रिया।